जयपुर के सर्व साधक लोगों को हमारा प्रणिपात। साधक वही होता है जो कुछ साध लेता है। जिसने कुछ साधा नहीं, सिर्फ मनोरंजन करता रहा, भजन गाता रहा, मंदिरों में घूमता रहा और उसी तरह से अपना सारा जीवन जिसने बिता दिया, उसने कुछ साधा नहीं। कुछ साधन ऐसा होना चाहिए जिससे आप परमात्मा से संबंधित हो जाए, जिससे योग घटित हो जाए। और ये साधन परमात्मा ने पहले ही आपके अंदर बहुत सुंदरता से सजाया हुआ है। इस साधन का सिर्फ उपयोग करना, इतना ही मात्र एक काम बच जाता है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं, उसके अंदर या उनके अंदर हर चक्र पे एक एक देवता विराजमान है। हम गणपति को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गणपति हमारे अंदर भी विराजमान है। हम विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी विष्णु दोनों को ही मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे हमारे अंदर विराजमान है। अभी जगदम्बा का जो भजन कहा गया, वो जगदम्बा भी हमारे अंदर विराजमान है। कल आपसे मैंने नाभि चक्र के बारे में बताया था। उस नाभि चक्र के चारों ओर जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो भवसागर तैयार हो गया, और इस भवसागर में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक महापुरुषों ने आदि गुरु से लेकर के आज तक जन्म लिए हैं, जिनके 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व हमारे मानव धर्म को बांधते हैं। ये मानव धर्म हमारे अंदर जैसे कार्बन के अंदर 10 वैलेंसी होती है, उसी प्रकार होते हैं। और ये सत्पुरुष, सदगुरु अनादि काल से हमारे अंदर इस धर्म को सुसज्जित करते हैं, जिसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में या किसी गलत फहमी में पड़ करके धर्म को अधर्म बना देता है। इसीलिए आज हमको धर्म में बहुत विकृति नजर आती है, और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं और परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म हमारे ही अंदर स्थित है। उसका अनेक प्रकार के से हम लोगों ने इन अवतरणों में परिचय पाया। जैसे श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के पुरुषोत्तम थे। एक शबरी जो कि बूढ़ा हो गई, उसने अपने दांत से कुरेच करके जो बेर तैयार किए थे उसको इतने प्रेम से खाया। इसमें बड़ा भारी धर्म निहित है, और वो धर्म ये है कि प्रेम परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है, वो मनुष्य परमात्मा के दरवाजे पर आ नहीं सकता। और जिसके हृदय में प्रेम है, उसके लिए परमात्मा सब कुछ भूलकर उनके गले लिपट जाते हैं। जैसे सुदामा जी अपने साथ चूड़े ले गए थे, किस प्रेम से उसे उन्होंने खाया।
हम लोग अनेक तरह के व्यवहार करते हैं खाने के मामले में, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस आदमी ने प्रेम से हमें कुछ खाने को दिया, वो चाहे कोई भी हो, वो प्रेम का पुजारी जो है यही परमात्मा स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप जो है वो है प्रेम। लेकिन आजकल धर्म में झगड़े, कोई कहेगा कि माँ का धर्म प्रेम है, तो ये झगड़े क्यों होते? सारे संसार में जितने भी ये सद्गुरु आए हैं, ये सब एक पेड़ पर आने वाले अलग अलग समय पर फूल है। वो एक ही जीवन के पेड़ पर आए थे और पनपे थे, लेकिन जब हम उन्हें तोड़कर ये हमारा और ये हमारा, उनके मरने के बाद जब जिंदा रहते तो उनको सताते हैं, और अगर सताते नहीं तो उनका जो सताना है उसे देखते हैं। सारे साधु संतों को हमने सताया, अगर सताया नहीं है तो कम से कम जिस वक्त तो इतने तकलीफ में थे, हमने किसी ने तब नहीं कहा कि भाई क्यों साधु संतों को सता रहे हो। किसी ने उनको एक गिलास पर पानी तक नहीं दिया। ये साधु संत इस दैवी पेड़ के फूल हैं। अब उनको तोड़ करके ये मेरा फूल है, ये तेरा फूल है, मेरा फूल तेरे से उत्तम है, से तो फूल मर गए। उस मरी हुई चीज को लेकर के आज हम झगड़ा कर रहे हैं। जो फूल एक बार परमात्मा के आंगन की शोभा थे, वो आज झगड़े का कारण हो गए। सो ये सारा धर्म जो है वो प्रेम का धर्म है, क्योंकि सारी शक्ति ही परमात्मा के प्रेम की है। अगर परमात्मा हम लोगों को प्यार न करते तो वो इस सृष्टि की रचना ही न करते। लेकिन हम अपने को प्यार नहीं करते, हम अपने को झुठलाते हैं, अपने को कैद करते हैं, अपने ऊपर अपने ही विचारों को बांध करके कि ये मैं करूंगा, ये मेरा है, ये मेरा विचार है और यही सत्य है। इस तरह की धारणा ले करके हम जब अपने ही को किसी कोठरी में बंद कर लेते हैं, तब दूसरे भी दूसरे कोठरी में बंद हो करके चिल्लाते रहते हैं। प्रेम में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, स्व का तंत्र जान जाता है। इसलिए धर्म ये प्रेम है।